अध्यक्ष जी से मैंने कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। जैसे मानवर काशीराम साहब नहीं किए, एपीजे कलाम साहब नहीं किए, बहन मायावती जी ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया, तो इसी तरह से हम भी नहीं करें। शादी कर लो, टिकट दे देंगे, अब विधायक बना देंगे, शादी करो। यानी आप मधुबन से दावेदारी कर रहे थे? हाँ, मधुबन से जी। 2007 में तो नथुपुर के नाम से था, जी। अब मधुबन हो गया। जी। और वही नहीं कहे, नेताजी ने भी कहा अच्छा। कि शादी कर लो। प्यार से वो मारते भी थे बुला के झापड़ से कि शादी करके आओ तो टिकट देंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। तो ये बार बार शादी के लिए कहते थे। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मधुबन विधानसभा में हूँ, घोसी लोकसभा है, और जो कोई शर्त रख दे और उस शर्त पर आदमी खरा उतर जाए तो बड़ी बात हो जाती है। वैसा ही हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र यदुवंशी हैं, 3 बार के विजेता हैं और फिलहाल इस समय वर्तमान में हैं। तो भैया, राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे तरफ से। सुभाष जी, हमारा कहानी पुराना रहेगा, क्या हुआ था आपको और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के बीच? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा। जैसे मानवर काशीराम साहब नहीं किए, एपीजे कलाम साहब नहीं किए, बहन मायावती जी ने नहीं किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं किया, तो इसी तरह से हम भी नहीं करेंगे। ये कौन सी सन की बात है करीबन? यह 2007 की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शादी कर लो, टिकट दे देंगे, अब विधायक बना देंगे, शादी करो। यानी आप मधुबन से दावेदारी कर रहे थे? हाँ, मधुबन से। जी। 2007 में तो नथुपुर के नाम से था। जी। अब मधुबन हो गया। जी। और वही नहीं कहे, नेताजी ने भी कहा अच्छा। कि शादी कर लो। प्यार से वो मारते भी थे बुला के झापड़ से कि शादी करके आओ तो टिकट देंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। तो ये बार बार शादी के लिए कहते थे। अमिला में पब्लिक जनसभा थी 2014 में, वहाँ भी कहा था। माउरमोज में भी मुख्यमंत्री की हैसियत से कहा था कि यदुवंशी मेरी बात मान ली और शादी कर लिया, सरेआम मंच से। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हम टिकट देंगे, देने के लिए देने पर मंजूर करके और ये शादी करवाए। तो आप कितने साल तक कुंवारा घूमते रहे? बस यही कि आप टिकट देंगे नहीं जब तक मैं शादी करूंगा नहीं? हम लगभग 42 वर्ष की उम्र तक शादी नहीं किए थे। बस टिकट के लालच में? नहीं, हम आजीवन शादी नहीं करना चाहते। मूड बना लिए थे? मूड बना लिए थे। अब सोचे कि 10 साल और 12 साल है, बाद में उम्र ही चली जाएगी। उम्र चली जाएगी, शादी नहीं करेंगे, जनता की सेवा में रहेंगे। उसके बाद इन्होंने टिकट नहीं दिया। और 2 बच्चियां हैं और 1 लड़का है। तो शादी कब किए फिर उसके बाद? तो हम शादी किए लगभग जो है 2014 में किए। अच्छा, मैंने अखिलेश जी के कहने पर? अखिलेश जी के कहने पर। तो क्या बोले थे कि अब शादी करके आए, फिर बात करिए हमसे? शादी करके आओ और टिकट ले जाओ। बाद में? और आज तक टिकट नहीं दिए। अब हम बार बार कहते हैं कि वादा निभाइए। नेताजी जो कहते थे वो करते थे। आप भी उन्हीं के पुत्र हैं, तो जो आपने कहा वो करिए। 5 बार से मधुबन आप हार रहे हैं, यदुवंशी को दीजिए। किस भगवान ने मधुबन में बंसी बजाया था कभी किसी मधुबन में? तो आपको भी लग रहा है हमारी बंसी यहाँ यदुवंशी की बज गई होती। 5 बार से ही हार रहे हैं। हम यादव कुल में हैं, तो यहाँ बाभन लड़ा रहे हैं 5 साल से। बाभन तो हमारे माननी है ही है, हम ही कहाँ कह रहे हैं कि नहीं माननी है। तो 5 बार से क्यों हार रहे हैं? तो हम विजेता होना चाहते हैं। तो सुभाष जी, मेरा सवाल है कि शादी के बाद फिर आप मिले थे अध्यक्ष साहब से, तो क्या बात हुई? तो अध्यक्ष साहब ने कहा कि चिंता मत करना, हमसे भी कहे, हमारी पत्नी से भी। आप दोनों साथ में गए थे? हाँ, हम दोनों साथ में गए थे लखनऊ। उनके सुरक्षा वाले कहे कि जब शादी कराए तो लेके पत्नी आओ। अच्छा। और कहो कि शादी क्यों कराए, टिकट दो। तो उन्होंने कहा शादी हम करेंगे, बच्चों का चिंता मत करना। हमने कहा शादी की चिंता नहीं है, हम कर लेंगे बच्चों का, हमको टिकट की चिंता है, दीजिए। आज तक नहीं दिया। 5 बार से हार रहे हैं। आजमगढ़ मऊ में 14 सीट है, 13 सीट समाजवादी जीत जा रही है, गठबंधन और सपा। 1 सीट मधुबन हार रही है। वो खाली यदुवंशी लोग जो रहे हैं। यदुवंशी आवे जीत के जाए लखनऊ,
कि टिकट दें, सीधे हमारी गाड़ी लखनऊ चल जाएगी जीत के। तो क्या लग रहा है 27 अब धीरे धीरे नज़दीक आएगा, जैसे 83 पंचायत चुनाव के बाद ही जैसे रिजल्ट आएगा 26 में, जनवरी फरवरी में आएगा, और उसके बाद मई के बाद इसका ऐलान ही हो जाएगा स्वयं। तो क्या लग रहा है मधुबन में सपा आएगा? अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो चिंता तो हमारे मुखिया को लेना है, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। और जब विधायक नहीं रहेंगे तो कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? तो जब हमको टिकट देंगे तो यहाँ जीत होगी, नहीं 5 बार से हार हो रही है, फिर 6ठी बार हार हो जाएगी। तो टिकट दें और सीट लें, मुख्यमंत्री बने, उनको भी तो मुख्यमंत्री का चिंता होना चाहिए। तो आप दावेदारी करेंगे मधुबन से? हम बहुत पुराना दावेदार हैं, आजे का नहीं है। 1993 में हम अध्यक्ष रहे छात्र संघ के, और हमेशा जिसको लड़ाए वही जीता, लगातार 7 साल छात्र राजनीति में। और आपके आशीर्वाद से 95 से टिकट के चक्कर में हम नहीं लड़ते थे, लड़ाते थे। तो 95 जिसको लड़ाए जिला पंचायत वही जीता, फिर 2000 जिसको लड़ाए वही जीता, 2005 जिसको लड़ाए वही जीता मेरा कैंडिडेट। तो हम देखे कि टिकट नहीं मिल रहा है, तो 2010, 2015, 2021 हम लड़े जिला पंचायत, तीनों जीते। बल्कि हमको 15 से ही लड़ना चाहिए था, 6 बार हो गया होता। तो हमारा जो है और मामला थोड़ा बढ़ता आगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम इस बार कहेंगे कि मधुबन जीतना है तो मधुबन में यदुवंशी की बंसी बजने वाली है। तो यदुवंशी में और यदुवंशी रहेंगे कि सुभाष यदुवंशी रहेंगे? देखिए, फिर हार जाएगा कोई दूसरा यादव तो कभी सपा यादव को टिकट नहीं देगी। यानी आपको जीतने वाला यादव चाहिए ना। बस आप पर ही भरोसा है? हर बिरादरी हमारे साथ है। चमार बिरादरी आप बोलो ना कि यदुवंशी की बात पकड़ है। और ब्राह्मण समाज, हमको 2 ब्राह्मण लड़े, विनोद पाठक, विपिन पाठक, एक वोट नहीं, हमको सब वोट दिया ब्राह्मण समाज ने। ब्राह्मण समाज और उमेश पांडे खड़े हो जाए, 99% यदुवंशी के साथ ब्राह्मण समाज। और कोई बाभन लड़े तो हम उसका अपमान थोड़े करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन बाभन हमारे साथ हैं, चमार हमारे साथ हैं। जब नाद और वेद दोनों साथ हैं, फिर हार किस बात की? तो सिर्फ आप ही भरोसा करें सपा कि दूसरे यदुवंशी पे भी? दूसरे यादव को देंगे तो हार हो जाएगी, तो फिर सपा यादव को नहीं लड़ाएगी। वो हमेशा कहेगी कि हौका यादव दिए थे, हार गए। तो फिर कोनो पार्टी नहीं लड़ाएगी। तो पहले जो संघर्ष से हम लोग राजनीति, समाज सेवा, संघर्ष ही हमारी उपज है, संघर्ष की हम लोग उपज हैं। तो संघर्षशील हो, जनसेवा हो, रोए रोए से, छात्र राजनीति से समाज सेवा में हो, वही न जीतेगा। आखिरी सवाल है कि यहाँ के विधायक रामविलास चौहान जी कितना विकास किए हैं? माननीय रामविलास चौहान जी बड़े बाप के बेटा हैं, सोना का कटोरा लेके पैदा हुए हैं। उनके पिताजी राज्यपाल रहे हैं। तो जब भी किसी देश का विकास हुआ है, उत्थान हुआ है या परिवर्तन हुआ है, तो गरीब का बेटा किया है। तो रामविलास चौहान जी सोना के कटोरा वाले नेता हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो क्षेत्र बदलना चाहते हैं। हमको मिला होता 2022 में तो शायद आजमगढ़ ही चले गए होते। तो जैसे एक बात बोले सोने के कटोरे वाली बात, तो यही बात तो सपा सुप्रीमो पर लोग बोल देते हैं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, स्वयं आकर बैठ गए मुख्यमंत्री पद पे। उनका संघर्ष का परिवार है। हमारे उनके पिता भी तो संघर्ष किए हैं। फागू चौहान विधायक मंत्री बनते बनते राज्यपाल। हमारे नेता लोहिया जी के, छोटे लोहिया के नाम से मशहूर थे, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने। उन्होंने कहा था कि नेताजी का परिवार संघर्ष का परिवार है। आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब 2011 में रथ यात्रा लेके चले, मैं उनके साथ बराबर चला था। 2011 में जब सुश्री बहन जी की सरकार थी, मायावती जी की, तो रथ यात्रा भैया लेके चले थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पूरे प्रदेश में उन्होंने तूफान लाया था। तो हमें विश्वास है कि ये संघर्ष का परिवार है। 27 में साइकिल की सवारी होगी? 27 में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको टिकट दे दिए तो जीतेंगे, और नहीं तो फिर एगो अपशगुन होगा, मधुबन अपशगुन हो जाएगा, फिर गई सीट। अच्छा, रामविलास लड़ेंगे, अगर जो आप नहीं लड़ेंगे तो क्या रामविलास चौहान फिर से जीत जाएंगे? रामविलास की गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन कौन जीतेगा यहाँ मांग हो रही है हमारी, यदुवंशी लाओ मधुबन बचाओ। इसलिए कि 250 लगभग मैंने विकास कार्य किया है, और सीसी रोड है, पिच रोड है, खड़ंजा है, नाली है, रैन बसेरा है, और 250 का मैं वीडियो अब रथ यात्रा निकालने जा रहा हूँ, जो हर चट्टी पर दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने 3 कार्यकाल में 250 विकास कार्य किए हैं। और विधायक लोग अपना दिखा दें कि कैठे किए हैं।
लाइट 20,000 की है, 6.5 लाख भजा रहे हैं। पहले स्कूल में देते थे तो स्कूल में 40% 50% ले लेते थे, अब लाइट में 80% ले रहे हैं। ये ले कि 20,000 की लाइट है, 30,000 की है, 40,000 की है, और उस पर बजट देखिए बोर्ड है 6.5 लाख की, 6 लाख की, 80% दे रहा है लाइट वाला। तो इससे विकास थोड़े हम कहेंगे, ये निधि का लूट-पुट है, लूटहास है। तो हम तो जनजात राजनीति में हैं, हम जब जाएंगे तो विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। सुभाष जी, आखिरी सवाल है कि सांसदी 1 साल पूरा हो गई, धीरे धीरे कहीं विकास दिख रहा है? हमारे सांसद जी पढ़े लिखे हैं और हम लोगों ने जिताया है। अभी उनका सारा कार्यकाल बाकी है, हो सके किस्त आने में देरी हुई है, हम उनसे अपेक्षा हम लोगों की है कि वो विकास करेंगे। भगवान उनको हर तरह से सक्षम किया है, तो लूट खसोट में नहीं पड़ेंगे, विकास करेंगे। अगर लूट खसोट में पड़ेंगे तो जनता तो जानती है सब कुछ, और पत्रकार तो नस नस जानते हैं, तो मालूम हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये विकास करेंगे। चलिए, चैनल को समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और हम आपका स्वागत इसलिए करते हैं कि अच्छे बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला। चलिए, बता दें, सुभाष चंद्र यदुवंशी जी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताएं कि ये मूड बनाए थे कि मैं शादी आजीवन नहीं करूँगा, चाहे अटल बिहारी जैसा हो, चाहे योगी जैसे, या ममता बनर्जी अपना पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हों। लेकिन शर्तें हार गए, और शर्त इसलिए हारे कि टिकट मिला भी नहीं। और इस समय कितने बच्चे हैं भैया आपके? 3 बच्चे हैं यदुवंशी जी का। लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 बार से विजेता भी हो रहे हैं, एक ही क्षेत्र से, जिला पंचायत। अब इनको यकीन है कि 27 में अगर साइकिल को जिताना है मधुबन से, तो सिर्फ सुभाष यदुवंशी को ही लाना होगा। यानी मधुबन बचाओ, सुभाष यदुवंशी को लाओ, तभी जाके साइकिल लखनऊ विधानसभा में पहुंचेगी। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।